पे ये मतलब नहीं कि पीपल्स पार्टी ने जीते तो कोई एक टाउन अपना जो कानूनी हक है उसको विड्रॉ कर दे, उसको छोड़ दे, सरेंडर कर दे। उस पर उन्होंने जो कानूनी तरीक़ेकार होता है उसको उन्होंने इख्तियार किया। वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन में भी गए और शायद कोर्ट में भी कोई केस हुआ था। अभी मुझे उसकी लेटेस्ट पोजीशन का नहीं पता, लेकिन कानूनी तौर पर जिसका हक बनता है उसी को ही हक मिलना चाहिए और उसको कलेक्ट करें। वो केएमसी हो, चाहे गडार टाउन हो, चाहे वो इब्राहिम हैदरी टाउन हो। तो मैं भी इसको देख लूँगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा शहर में जो सड़कों का हाल है और जो सर्विस की हालत है वो आपके सामने होगी। मेयर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है कि जो रेड लाइन बसेज है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, ठेकेदार ने काम करने से इनकार कर दिया है। ये सूरत हाल क्या है और कुछ कराची के लिए पैकिंग वगैरह से आप अनाउंस करेंगे तब? देखिए, जो आप सड़कों की और सीवेज की बात कर रहे हैं, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, कराची बहुत बड़ा शहर है। दुनिया का जो चंद बड़े शहर हैं उनमें कराची शहर आता है। और अगर कोई ये कहे कि 100% हम सड़कें, गलियां, सीवेज ठीक कर देंगे तो ये ना माजी में कभी हुआ है, ना शायद इस वक्त मैं कहने की पोजीशन में हूँ। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने पिछले कई सालों में कराची पर हमने बहुत तवज्जो दी और बहुत पैसा हमने इन्वेस्ट किया कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर बेतहाशा सड़कें, गलियाँ और दीगर काम हमने किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे मुतमईन हैं। अब भी कराची को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कराची, सिर्फ कराची, मैं पूरे सूबे की बात भी नहीं करता, कि सिर्फ कराची के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए जितने वसाइल की मैं बात करूँ तो शायद वफाकी हुकूमत अगर अपने सारे वसाइल लगा दे, सूबाई हुकूमत अपने सारे वसाइल लगा दे, तब भी शायद वो इशूज़ हमारे रिजॉल्व नहीं होंगे। तो जो महदूद वसाइल दस्तियाब हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और उससे आगे बढ़ के सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर भी बहुत सारे मंसूबे कराची में शुरू किए। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है पैसों की और हमारे पास है नहीं। तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो कुछ ऐसे इदारे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके ज़रिए हमने कुछ मंसूबे शुरू किए हैं। अभी जिस तरह रेड लाइन की आपने बात की, येलो लाइन की आपने बात की, और बहुत सारे मंसूबे हैं। KWSSIB का मंसूबा है, क्लिक का मंसूबा है, स्विप का मंसूबा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं और वो कराची के लिए हैं। तो कराची पर तवज्जो है, इसीलिए हमने सारे काम शुरू किए हैं। जो रेड लाइन की आपने बात की उसके अंदर थोड़ा सा एक इशू है, लेकिन जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हमारी हुई उसमें जो नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं, दोबारा जिन्होंने चार्ज लिया है, शरीफ मीना मेमन साहब ने, उन्होंने कैबिनेट को यकीन दहानी कराई थी कि इंशाल्लाह ताला यही कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर काम करेगा। और ज़ाहिर कुछ इश्यूज हैं, महंगाई बहुत हुई है जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, उसको हम हल कर लेंगे और काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सईद भाई, ये बताइएगा, अभी फैसल वावड़ा साहब भी आए, उन्होंने भी कागजात जो है वो यहाँ पर जमा करवाए हैं। असेंबली के अंदर उनका तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, जो पीपल्स पार्टी है, PTI है, जमात है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल में जाकर अनकरीब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे अपने उम्मीदवारों के जरिए से मुंतखब करवा सकती है? बतौर मैं आजाद हूँ, लेकिन साइन जो है वो MQ वालों ने किए हैं। मेरी मुलाकात वो आसिफ अली जरदारी साहब से करते हैं। आपको क्या लगता है वो? देखें, एक मेरी गुजारिश सुने। मुलाकात करना जो है उससे कतई ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो अब हर मिलने वाले अगर पीपल्स पार्टी के खाते में आप डालेंगे तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। बाकी फैसल वावड़ा साहब ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, मुझे तो नहीं पता था उनके प्रोपोजल सेकंड कौन है, आपने बताया है। अब ये सवाल उस पार्टी से होना चाहिए, फैसल वावड़ा साहब से होना चाहिए, मुझसे तो नहीं बनता है कोई, लेकिन उनका हक है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर प्रपोजल सेक्रेटरी उनको मिल गए तो इसका मतलब है वो कैंडिडेट तो बन गए। अब इलेक्शन में क्या होता है वो देखिए। नहीं, वोट अगर MQM की तरफ से उन्होंने पेपर भरे हैं तो MQM का इतने वोट हैं कि वो उनको जितवा सकते हैं। देखें, जो सेनेट में एक हुआ उसमें हमारे ही एक किसी दोस्त से गलती हुई और उसने आकर बताया, उसने खुद ही आके बताया कि मुझसे गलती हुई है। तो अगर तो कोई जान के ये करता तो शायद उसको बताने की जरूरत नहीं थी, और हम तलाश नहीं कर सकते कि 116 में कौन था जिसने ये किया है। तो ये गलती से हुई थी, उन्होंने बाकी बता दिया था। जो सदर में भी हुई होगा, सदारती इलेक्शन का मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुई थी, लेकिन ये जो है मेरे इल्म में, तो इसने आपको शेयर कर दिया। लेकिन देखिए, इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बुनियादी बताऊँ क्या है। कहीं पर स्टैंप की बात होती है,
کہیں پر وہ کہتے ہیں یہ کراس لگانا ہے، کہیں پر وہ کہتے ہیں نمبر لگانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ جو انتخابات میں طریقہ کار ہے اس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسپیکر کے الیکشن میں اسٹیمپ لگتا ہے تو صدر کے الیکشن میں کیوں اسٹیمپ نہیں لگ سکتا؟ یا اگر صدر کے الیکشن میں کراس ہوتا ہے تو اسپیکر کے الیکشن میں کیوں کراس نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا شاید ہم خود بیٹھ کے اگر چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو اس کو چیزوں کو اور آسان بنایا جا سکتا ہے. البتہ سینٹ میں یہ پرابلم رہے گا، اور چونکہ یہ الیکشن جو اب ہو رہا ہے 12 سیٹوں کا، اس کے اندر یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس میں 4 بیلٹ پیپر ملیں گے ایک ایم پی اے کو، اور ان 4 بیلٹ پیپرز پر اس کو مختلف نمبرنگز کرنی ہے. تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں امکان ضرور ہوگا کہ وہ ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تمام دوستوں کو آسانی سے یہ سمجھا سکیں کہ انہوں نے کس طرح سے ووٹ کرنا. آپ نے امکان کی بات کی، کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان حالیہ سینٹ کے انتخابات کے دوران کوئی مفاہمت، کوئی یادداشت نامہ، کوئی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مرکز میں تو آپ بیٹھ گئے. دیکھیں، ایک تو انتخابات میں بھی اور ویسے بھی سیاست میں بات چیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ مجھ سے آج سوال کر رہے ہیں تو آج کی جو میری معلومات ہیں فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن الیکشن سے پہلے ممکن ہے کوئی بات اس میں ہو جائے، اور اس پر میرا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا شاید. ٹھیک ہے. منسٹر آپ ان کی جو ڈیمانڈ لوکل باڈیز کی ترمیم اس کی حمایت کریں گے یا اس کو کب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو انہوں نے یہ شرائط رکھی تھی پی ایم ایل این کے سامنے، معاہدہ انہوں نے کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. پی ایم ایل این کا ایک بھی ممبر اسمبلی میں نہیں ہے، تو اب وہ بنیادی طور پر، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر یہ پابندی تو مسلم لیگ نون کی ہے کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی اس کو پورا کرانے کی وہ کوشش کریں. ہم تو جب ہم سے وہ بات کریں گے، چیز لے کر آئیں گے سامنے، تو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے. تھینک یو جی. چوتھا سوال. میٹرو ٹرین چل رہی ہے پاکستان سندھ میں، کراچی میں ایک بنی، وہ بھی بڑی متنازع ہوئی. تو کیا پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کا کوئی پروگرام ہے سندھ میں بھی کوئی میٹرو بنانے کا؟ دیکھیں، یہاں بسز تو چل رہی ہیں، 2 منصوبے آپ کے علم میں ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، یلو لائن کا اور ریڈ لائن کا، وہ بھی ہوئے. لیکن میرا ذاتی ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی بسز دیں سفر کے لیے، جس طرح ہم نے کی ہیں. لیکن اگر آپ کے صوبے میں، آپ کے شہر میں لوگوں کو علاج کی بہتر سہولتیں آپ دے دیتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے وہ میٹرو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور ہم نے وہ کام پورے صوبے میں کیا ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. تو آپ پرائرٹی کی بات کر سکتے ہیں. کہیں پر کسی کی پرائرٹی تھی کہ اورنج لائن چلا لیں، کچھ اور چیزیں چلا لیں. ہماری پرائرٹی یہ تھی کہ ہم ہاسپٹل اچھے کر لیں تاکہ ہر غریب کا علاج بہتر ہو سکے. بہت شکریہ.